भारत की आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसे अनगिनत वीरों के खून और कुर्बानियों से हासिल किया गया। उन शूरवीरों में भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। उनकी लगन, बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के जीवन और बलिदान को जानने के लिए आइए उनके संघर्ष की कहानी को करीब से समझते हैं। भगत सिंह, क्रांति का प्रतीक। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में जन्मे भगत सिंह संधू ने बचपन से ही दमन के खिलाफ आवाज उठाना सीख लिया था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजित सिंह स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे, जिनसे भगत सिंह को देशभक्ति की प्रेरणा मिली। भगत सिंह एक गहरे विचारक और विद्वान थे। उन्होंने मार्क्सवाद, लेनिनवाद और करतार सिंह सराभा जैसे क्रांतिकारियों के विचारों से प्रेरित होकर यह मान लिया था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र क्रांति ही एकमात्र उपाय है। शिवराम राजगुरु, निडर योद्धा। शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के खेड़ गांव में हुआ था। मराठा योद्धाओं की विरासत को संजोए हुए राजगुरु बचपन से ही अंग्रेजों की बर्बरता से आहत थे। उनकी तेज बुद्धि और साहसी हृदय ने उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सशक्त सिपाही बना दिया। राजगुरु एक कुशल निशानेबाज और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के समर्पित सदस्य थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए उन्हें भयभीत करना जरूरी है। सुखदेव थापर मिशन के रणनीतिकार। 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे सुखदेव थापर एक दूरदर्शी रणनीतिकार और क्रांतिकारी विचारक थे। भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की गहरी समझ रखने वाले सुखदेव ने क्रांतिकारी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। सुखदेव ने युवाओं में देशभक्ति और बलिदान की भावना जगाने के लिए अध्ययन मंडलियां स्थापित की और स्वतंत्रता संग्राम की मशाल को आगे बढ़ाया। टर्निंग पॉइंट जेपी सॉन्डर्स की हत्या। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने निर्मम लाठीचार्ज किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। अपने नेता की शहादत से क्रोधित होकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने बदला लेने का निर्णय लिया। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने जेपी सॉन्डर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया। इस साहसिक कदम ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। विधानसभा बमकांड, अन्याय के खिलाफ आवाज। बाहरी कानून तक आवाज पहुंचाने के लिए 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि सोई हुई जनता को जगाना था। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह ने अदालत को ब्रिटिश अन्याय को उजागर करने और युवाओं को प्रेरित करने का मंच बना दिया। मुकदमा और शहादत। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। देश भर में विरोध और माफी की अपीलों के बावजूद ब्रिटिश हुकूमत इन क्रांतिकारियों को चुप कराना चाहती थी। 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे इन 3 वीरों ने लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी का फंदा चूम लिया। उनकी शहादत ने पूरे राष्ट्र को झकझोर दिया और स्वतंत्रता की ज्वाला को और तेज कर दिया। विरासत, पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। हालांकि उनके शरीर मिट गए, लेकिन उनका विचार और जोश आज भी जीवित है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव करोड़ों भारतीयों के दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। उनका सपना, एक स्वतंत्र और समान भारत का, आज भी देशवासियों को प्रेरित करता है। हम अपनी यादों को जीवित रखें। जब हम इन वीरों को याद करते हैं तो हमें उनके न्याय, समानता और स्वतंत्रता के आदर्शों को आगे बढ़ाने की शपथ लेनी चाहिए। उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। एक न्यायपूर्ण और समृद्ध भारत का सपना पूरा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इनकलाब जिंदाबाद। शहीदों को सलाम।